Hello bachcho, let's read this question. The question says rapid industrialization in various fields is a major culprit of water pollution. The contamination of water is caused by industrial waste containing the metals like lead, mercury, cobalt, nickel, etc. These are responsible for large number of diseases, cancer in particular. The pesticides such as DDT, Eldrin, BHC also dissolve in water to some extent and make it poisonous. Acid released by rainwater leads to the pollution, the formation of algae in lake water, as well as organic pollutants such as leaves, grass, trash, etc. also contributes to the pollution of air. They in fact cause depletion of dissolved oxygen, increase in BOD in water. As a result, aquatic life is adversely affected. This is known as eutrophication. तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली यूट्रोफिकेशन बताया गया है, वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है एल्गे फॉर्मेशन से, जो हमारा ओजोन ऑक्सीजन लेवल जो है डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में वो डिप्लीट होता है. एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली गिवन, हमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एक स्टेटमेंट असर्शन दिया है, अनदर स्टेटमेंट रीजन उसका मेंशन है. हमें बताना है कि वो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है. और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो स्टेटमेंट आर जो है वो स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm. And reason mentioned is fluoride ion concentration above 2 ppm cause brown mottling of teeth. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है जो हम फ्लोराइड सोल्यूबल फ्लोराइड को हम ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं जिससे उसका कंसंट्रेशन 1 ppm तक रहता है. एंड फिर उसके बाद हमसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि 2 ppm के ऊपर अगर फ्लोराइड आयन का कंसेंट्रेशन होता है तो वो ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ होता है. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, जो हमारा फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन है वो हमेशा 1 ppm से कम होगा तो हमारे टीथ के लिए बेनिफिशियल होगा. बिकॉज फ्लोराइड आयन हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्प करता है, लेकिन उसका कंसेंट्रेशन 1 ppm से कम होना चाहिए. उससे ज्यादा होने पर वो हमारे टीथ में हार्मफुल इफेक्ट भी कर सकता है. बिकॉज जो हमारे टीथ का इनामल होता है वो हमारा बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का. इट इज हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है. लेकिन जब इसमें फ्लोराइड आयन आ जाता है और वो इससे रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से तो वो बनाता है फ्लोरेप्टाइट. सो वो फ्लोरेप्टाइट बना देता है. ठीक है. और ये हमारा टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड नेचर का होता है. ठीक है. लेकिन अगर इसी का फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 2 ppm हो जाए तो ये हमारे टीथ में कर सकता है डेंटल फ्लोरोसिस. ये डेंटल फ्लोरोसिस कर सकता है जिसको हम लोग मॉटलिंग भी कहते हैं, मॉटलिंग ऑफ टीथ. और ये हमारा कॉज कर सकता है डिसकलरेशन. इट कैन लीड टू डिसकलरेशन ऑफ टीथ. जैसे कह रहे हैं कि अगर ज्यादा हमने इसको कंसेंट्रेशन में कंज्यूम कर दिया तो फिर हमारा कैल्सिनेशन हो जाएगा जिसमें वो चौकी टाइप अपीयरेंस आएगा एंड ये डिसकलरेशन को कर देगा जिससे टीथ ब्राउन होने लगेंगे. सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. उसमें ये नहीं बताया गया है कि कितना सपोर्ट करना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट
but reason is not the correct explanation for assertion. I hope आपको ये solution समझ में आया हो. All the best for your examinations. Thank you.